कभी सोचा है कि बीजों को असल में पीने में क्या पसंद होता है? ये सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर ये एक छठी क्लास के साइंस प्रोजेक्ट का सवाल है और इसका जवाब काफी गहरा है। चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक स्टूडेंट की जिज्ञासा से। एक बड़ा ही सिंपल सा सवाल था, पर उसका जवाब उसी में छिपा था कुदरत का एक बड़ा राज। तो सवाल ये था कि क्या होगा अगर हम बीजों को पानी की जगह कुछ और पिलाएं? मतलब क्या वो तब भी उगेंगे? अच्छा, हम ये जाने कि ये एक्सपेरिमेंट हुआ कैसे, उससे पहले सीधे रिजल्ट्स पर जंप करते हैं ना। देखिए, साफ पानी वाले कप में पौधे सबसे ऊंचे थे, खारे पानी में बहुत छोटे और सोडा वाले कप में कुछ भी नहीं, बिल्कुल जीरो। अब सवाल यह है कि ऐसा हुआ क्यों? इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमें शुरुआत में वापस जाना होगा। तो इन नतीजों को समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया कैसे गया था, मतलब इसका डिजाइन कैसा था, क्योंकि एक अच्छी साइंटिफिक जांच की यही पहचान होती है। अब देखिए, इस एक्सपेरिमेंट की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? वो ये कि इसमें कितनी सिंपल, कितनी आम चीजें इस्तेमाल हुई। मूंग या सरसों के बीज, थोड़ी सी रुई और 3 कप। ये हमें बताता है कि बड़ी बड़ी खोजों के लिए हमेशा किसी फैंसी लैब की जरूरत नहीं होती। प्रोसेस एकदम सीधा साधा था। तीनों कपों में बराबर रुई, बराबर बीज, सब कुछ सेम। सबको एक ही जगह रखा गया ताकि धूप, हवा सब एक जैसा मिले। फर्क था तो सिर्फ एक चीज का, उन्हें पिलाया क्या जा रहा था। एक को मिला साफ पानी, दूसरे को खारा पानी और तीसरे को सोडा। यही होता है एक कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। और फिर इंतजार शुरू हुआ। अब कहानी पहुंचती है ऑब्जर्वेशन वाले फेज में, जहां रोज रोज नए सुराग सामने आने वाले थे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक चीज जल्दी से समझ लेते हैं। बीज अंकुरण या सीड जर्मिनेशन, इसका मतलब बस इतना है कि बीज में से पौधा निकल रहा है। ये किसी भी पौधे की जिंदगी का पहला और सबसे जरूरी स्टेप होता है। और जानते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लगा, बहुत जल्दी एक पैटर्न देखने लगा। जिस कप में साफ पानी था वहां तो बीज मस्त उग रहे थे, एकदम हेल्दी। लेकिन खारे पानी और सोडा वाले कप, वहां या तो ग्रोथ बहुत ही कमजोर थी या फिर थी ही नहीं। तो अब वक्त आ गया है कि हम फाइनल डेटा देखें और उस मिस्ट्री को सॉल्व करें जो हमने शुरू में देखी थी। ये टेबल ना पूरी कहानी बता देती है। साफ पानी, एकदम सक्सेसफुल जर्मिनेशन, पौधे बढ़िया हो गए। खारा पानी, हाँ, ग्रोथ बहुत धीमी हो गई और पत्तियों का रंग भी थोड़ा अजीब था। और सोडा, उसने तो जर्मिनेशन को पूरी तरह से रोक ही दिया। मतलब रिजल्ट्स में कोई कंफ्यूजन था ही नहीं। लेकिन सबसे शॉकिंग रिजल्ट तो सोडा का था। 0 ग्रोथ, बिल्कुल कुछ नहीं। सोडा ने बीज को उगने का एक मौका तक नहीं दिया। इससे पता चलता है कि कुछ लिक्विड जिंदगी के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं। तो कंक्लूजन क्या निकला? एकदम साफ। एक पौधे की हेल्दी लाइफ की शुरुआत के लिए साफ पानी से जरूरी कुछ भी नहीं है। इस सिंपल से एक्सपेरिमेंट का ये एक बहुत पावरफुल नतीजा है। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ इन 3 छोटे कपों की नहीं है। इस छोटे से एक्सपेरिमेंट का असल दुनिया में बहुत बड़ा मतलब है। चलिए देखते हैं कैसे। सोचिए जरा, किसान अपनी फसलों के लिए किस पर निर्भर हैं? साफ पानी पर। मिट्टी में अगर नमक ज्यादा हो, जैसा हमारे खारे पानी वाले कप में था, तो पूरी की पूरी खेती बर्बाद हो सकती है। और प्रदूषित पानी, वो तो सोडा की तरह ही है, पूरे की पूरी इकोसिस्टम को खत्म कर सकता है। असल में ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट हमें धरती पर जीवन का एक फंडामेंटल रूल सिखाता है। साफ पानी ही असल में जीवन है। और जानते हैं, इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ रिजल्ट्स ही नहीं मिले, ये अपने आप में एक सीखने का सफर था। इससे ऑब्जर्वेशन, सब्र रखना, डेटा को रिकॉर्ड करना और साइंटिफिक तरीके से सोचना, ये सारी इंपॉर्टेंट स्किल्स भी तो डेवलप हुई। ये सिर्फ साइंस नहीं, बल्कि कुदरत की देखभाल करना सीखना भी है। और इस पूरी बातचीत को हम खत्म करेंगे उस स्टूडेंट के अपने शब्दों से। ये एक अंत नहीं है, ये तो एक नई जिज्ञासा, एक नई क्यूरियोसिटी की शुरुआत है। एक सवाल का जवाब मिला तो दूसरा सवाल पैदा हो गया। और बस यही तो है साइंस की असली स्पिरिट। सोचने के लिए एक अच्छी बात है ना?